मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हीरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैंने 8.3 कंप्लीट कर लिया है। आज बढ़ते हैं 8.4 की तरफ, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। मैं 2 क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे करेंगे। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, मीन्स आपके पास दो बाइनोमियल दे रखे हैं। इन बाइनोमियल को आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई करना और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देख, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5 एंड 4x - 3, इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे। इस 2x को पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो क्या हो जाए आपका 2x ब्रैकेट में 4x - 3। ठीक है, इस 2x का हमने पहले इसमें कर दिया, फिर 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इस 2x का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, यहाँ लिख लिया। इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्लस का 5, अब ब्रैकेट में 4x - 3। समझ आया? चलिए, अब इस 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x × 4x। ठीक है, इतना समझ में आता है। 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x × 3 प्लस का 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 × 4x। इसको मैं ऐसे लिखता हूं छोटा सा, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, -5 × 3, ये बन रहा है। देखिए 2 4 = 8, आपका होगा 8, x⁻1 x⁻1 दैट इज x⁻2 -3 2 = 6 x। किसी को कोई डाउट है मल्टीप्लाई में? नहीं होना चाहिए। 5 4 = 20 प्लस 20x, 5 3 = 15। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लो, अनलाइक को एक साथ कर लो। देखो कुछ एड ऑन्स होता है क्या? 8x², 20 - 6, 14 6 20, तो आपका हो जाएगा प्लस का 14x और माइनस का 15। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा क्वेश्चन? बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको सॉल्व करते हैं। सबको समझ आ रहा है? देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, y - 8 ब्रैकेट में एंड 3y - 4। सेम क्या हमने बताया? इस y का मल्टीप्लाई पहले पूरे में करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करो। ठीक है नहीं? ठीक है, y का मल्टीप्लाई करते हैं 3y - 4 माइनस का 8, 3y - 4। अच्छा, किसी को ब्रैकेट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम होती है कि साइन कैसे चेंज होता है, क्या नहीं होता है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ कैसे होगा। अब y का मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्या मैं एरो लगाऊं? नहीं, आपको पता है एक बार y का मल्टीप्लाई इसमें करना है
तो y इंटू 3y, y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दैट इज 4y। माइनस साइन यहां है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, दैट मीन्स यहां प्लस है तो पहला क्या होगा माइनस, यहां माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस। कितना पता है, 8 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो 8 इंटू 3y प्लस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। अब यहां ध्यान दीजिए, 3 y की पावर 1, y की पावर 1 दैट इज y की पावर 2। दोस्तों प्रैक्टिस इतना करो कि मुझे इतना समझाने की जरूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में आती, अच्छा ये क्वेश्चन है धड़ 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 ये एरो मारने की, ये मारने की आपको जरूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, खैर कोई, माइनस का 4y, 8 त्रिक 24 माइनस का 24y, 8 चौके 32, ये आ गया 32। लाइक टर्म एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर 24 और 4 28 दैट इज 28y अब प्लस का 32, यही आपका आंसर होगा। किसी कोई डाउट? थर्ड, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। वैसे भी देखो ये आइडेंटिटी से भी सॉल्व करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं या फिर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम कर देंगे 2.5l माइनस 0.5m एंड 2.5l प्लस 0.5m। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यही प्रोसेस, एक बार इसका मल्टीप्लाई पूरे में, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार इसका मल्टीप्लाई पूरे में, इस पूरे में करना है, एक बार इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, दैट इज इस होल में। समझ आ रहा है? तो देखिए 2.5l का मल्टीप्लाई 2.5l प्लस 0.5m, इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो चुका। अब आते हैं 0.5m का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लगाते हैं, 0.5m ब्रैकेट में पूरा लेते हैं, 2.5l प्लस 0.5m। समझ आया? जस्ट हमने अभी ब्रैकेट लगाया, अब ओपन करते हैं। 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे, ठीक है, 2.5l इंटू 2.5l। समझ आया? 2.5l का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दैट इज प्लस 2.5l इंटू 0.5m। यहाँ तक सब बात समझ आ रही? आते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये माइनस साइन है तो मैंने बोला अंदर जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, दैट इज यहाँ भी प्लस तो अंदर क्या आएंगे माइनस आएंगे, माइनस 0.5m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.5m इंटू 2.5l माइनस 0.5l इंटू m इंटू 0.5m। समझ आ रहा? करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आता है सबको? 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो वैसे तो 25 का 25 में करेंगे 425 आएगा, लेकिन डेसिमल लगेगा कहाँ से, इतना सबको पता है? देखिए 2.5
5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। वैसे तो पता है आपको कि 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 625 ही आएगा, लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ एक डिजिट के बाद है, तो दो डिजिट के बाद लगेगा। ये सबको पता है, समझ आ रहा है? सबको पता है डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6.25। एल का एल में करेंगे तो एल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 पंजे 125, एक सिखा दिया। एक डिजिट के बाद यहाँ एक डिजिट पर, तो दो डिजिट के बाद आपका लगेगा अब एल इंटू एम, एल एम। समझ आ रहा? 25 पंजे 125 ये भी होगा 2 डिजिट के बाद, और एल एन इसका भी होगा। ये 5 पच्चे 25 होगा। ठीक है, माइनस का 25 एम स्क्वायर। अब बात आती डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो एक डिजिट के बाद यहाँ, एक डिजिट के बाद यहाँ, तो कितने लगेगा? 2 डिजिट के बाद 0.25। इतना समझ आ रहा है? और देखिए ये प्लस में है, ये माइनस है, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 6.25 एल स्क्वायर, और ये होगा माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। किसी कोई डाउट? वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे एक बार, दो बार, 4 बार नहीं 10 बार सॉल्व करो, जब तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, डेसिमल कहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, एल का पावर ऐड कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये आपका तो है मेथड 1। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ये मेथड 1 से सॉल्व किया। अब आइए करते हैं इसको मेथड 2 से सॉल्व, आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, ये दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से। देखो आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे करेंगे, ये आपका ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। देखिए मैं लिखता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपको दो ऐसे दे रखे हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका क्या होता है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है। ए की वैल्यू है आपके पास 2.5 एल, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.5 एम। ठीक है, अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 2.5 एल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 0.5 एम का स्क्वायर, यही होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है 2.5 एल इंटू 2.5 एल, यही होता है ना। अरे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते थे? एक्स इंटू एक्स मीन्स इस पूरे का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, माइनस 0.5 एम इंटू 0.5 एम। कुछ लोग क्या करेंगे 2.5 लिख देंगे, एल को एक बार लिखेंगे। नहीं, ब्रैकेट जितने पे लगा सबको 2 बार लिखेंगे ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई आपको पता है 6 to 5 होता है। अभी मैंने ट्रिक बताया, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, एक डिजिट के बाद यहाँ है, कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद एल स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, 5 पच्चे 25, 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 0.25 एम स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, इसी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? ए प्लस 3b
a प्लस 3b एंड x प्लस का 5। समझ आया? चलिए a का मल्टीप्लाई पहले होल में, फिर 3b का मल्टीप्लाई होल में। तो a का मल्टीप्लाई x प्लस का 5 प्लस 3b x प्लस का 5, ऐसे करेंगे। ठीक है, a का मल्टीप्लाई x में तो a इंटू एक्स प्लस a का मल्टीप्लाई में a इंटू 5, 3b का x में 3b इंटू एक्स और प्लस 3b इंटू 5, ये होगा। ध्यान से देखिए, a का मल्टीप्लाई x में तो ax प्लस 5a प्लस 3bx और प्लस 15 का b। कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई एड ऑन्स होने वाले नहीं है, तो इसका आंसर ही भी यही होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। अब इससे 2 पार्ट और हैं, उन पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th और 6th क्वेश्चन नंबर। इसका 5th का कह रहा है कि 2pq का मल्टीप्लाई करना है, 2pq 3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। किसमें करना है आपके पास? 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सेम वही प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। करते हैं 2pq ब्रैकेट में 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, साफ दिख रहा है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है देखने में? ये जो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, सही सलामत है ना, जिससे आप इजी वे में देख सक रहे हो। कोई माइंड मत करना, जस्ट एक जोक है। चलो 2pq का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2pq इंटू 3pq। 2pq का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2pq इंटू 2q स्क्वायर। ये मैं छोटा लिख दूँ तो कोई कहेगा इंटू है, प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर। ध्यान से देखना, 3 2 ज़ा 6, p की पावर 1, p की पावर 1, q की पावर 1, q की पावर 1, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर q स्क्वायर। q की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 1 है, और 2 2 ज़ा आपके पास 4 है, p है सिर्फ, तो p हो जाएगा q की पावर 2। ध्यान से देखना, कहीं पावर की गड़बड़ी मत कर देना। प्लस 3 3 ज़ा 9, p की पावर 1, q की पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो p q की पावर 3 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 और 2 4, q की पावर 4। अब देखना कोई एड ऑन्स होने लायक है क्या? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कुछ एड ऑन्स होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है तो फिर नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट, इसको 6 है शायद, मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया, 6 पार्ट है ये लास्ट पार्ट, इसमें बचा हुआ था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना, जस्ट मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करते हैं, इसको 4 को अंदर ले जाते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 बाई 3b स्क्वायर। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई जस्ट इसमें करना, ये आपको सोचना है।
ठीक है, तो लिखेंगे 3/4 a स्क्वायर प्लस 3/b स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में आपका ये है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, एक बार करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें और इस वाले का इसमें। तो 3/4 a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर और फिर यहाँ लिखते हैं 3b स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस का 8/3 b स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, जस्ट बिलो द लाइन। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो गया 3/4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3/4 a स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a की पावर 2 और 2 दैट इज 4। ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2a की a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 दैट इज 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका होगा 8, b के बाद 2 और 2 4 दैट इज 4। कोई ऐसा है जो एड ऑन्स हो सकता है? जी यहाँ पे है, तो इसको आप लिखेंगे 3a की पावर 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 8b की पावर 4। एक बार आप आंसर मैच कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ एंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।